हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हरीश राजपूत आज आपके लिए लेकर आए हैं 11th क्लास का अकाउंट्स, जिसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट्स अकाउंटिंग बेसिक टर्मिनोलॉजी की। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने एक्सपेंसेस को कैटेगराइज किया था, तो आज हम आगे एक्सपेंसेस के कुछ पार्ट्स के बारे में और बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। कैश एक्सपेंसेस पेड इन कैश बाय बिजनेस। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट जो एक बिजनेस को, फर्म को कैश में पेमेंट करनी होती है। इसके दो कैटेगरी होती हैं स्टूडेंट। पहला पार्ट है स्टूडेंट बिजनेस एक्सपेंसेस, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें स्टूडेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप के एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं। जैसे कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विथ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, दीज आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, पावर, फ्यूल एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, ये एक्सपेंसेस हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में शो करते हैं, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने पे जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं स्टूडेंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस रॉ मटेरियल परचेज, ये सब आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड होंगे। इसका सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। इनको भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करते हैं स्टूडेंट। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इनके एग्जांपल हैं सैलरी, रेंट ऑफ ऑफिस, ऑफिस लाइटिंग, डेप्रीशिएशन इज द नॉन कैश एक्सपेंसेस, एंड ऑडिट फीस, टैक्सेस, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन सेल, डिलीवरी एक्सपेंसेस एटसेट्रा। स्टूडेंट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस स्टूडेंट, इनको पीनल अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट सेकंड पार्ट ऑफ कैश एक्सपेंसेस, नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस पेड फॉर अदर देन बिजनेस एक्टिविटीज। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बिजनेस के तो नहीं होते हैं, जिनको हम नॉन बिजनेस में बोलते हैं, और वो बिजनेस की अदर एक्टिविटीज के लिए दिए जाते हैं। जैसे लोन लिया हो लेंडर से या फिर बैंक से या कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उसमें हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये हमारा एक्सपेंसेस है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। कमीशन पेड टू एजेंट बट फॉर नॉन बिजनेस पर्पज। बिजनेस के अलावा भी डिफरेंट पर्पज के लिए हमने जो एजेंट काम करवाया और एजेंट को कमीशन दिया स्टूडेंट, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे स्टूडेंट, जिसको आप कह सकते हैं नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस। इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट इनकम की। इनकम, जैसा कि आपको पता है, हर एक बिजनेस फर्म कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करती है और प्रोडक्शन को मार्केट में सेल करती है, दैट मीन्स बेचती है। बेचने से, सेल करने से जो पैसा मिलेगा उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट रेवेन्यू, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो चीज़ हमने सेल किया मार्केट में, उसको बनाने में, उसको बेचने में जो भी एक्सपेंसेस हुआ, उस एक्सपेंसेस को अगर हम रेवेन्यू में से माइनस कर देते हैं तो हमारी इनकम निकल कर आती है, जिसको बोलते हैं सरप्लस। तो इनकम इज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। अगर हमारी स्टूडेंट रेवेन्यू ज़्यादा हो एक्सपेंसेस से, तो बैलेंसिंग फिगर आपका इनकम निकल आएगा। दैट इज, इट इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग ए पीरियड। ये एक पीरियड का प्रॉफिट होता है स्टूडेंट। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है स्टूडेंट। यहाँ पर 1.5 लाख रुपया जो लिखा है, दिस इज द 50,000। फॉर एग्जाम्पल, सपोज गुड्स कॉस्टिंग 50,000 आर सोल्ड फॉर 70,000। 50,000 रुपये की लागत का सामान हमने स्टूडेंट 70,000 में सेल किया, और सेल करने से हमें 70,000 रुपये मिले, और जिसको बनाने में खर्चा आया था स्टूडेंट 50,000 रुपया। द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स 70,000 माइनस कॉस्ट 50,000 इज 20,000। दिस इज द इनकम। सो इनकम इज एक्सप्रेस एज इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो स्टूडेंट, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। इनकम जब भी निकालनी हो आपको, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर देंगे। इनकम इज आल्सो नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। इनकम को ही हम लोग स्टूडेंट ग्रॉस प्रॉफिट भी बोलते हैं। हम बात करेंगे स्टूडेंट प्रॉफिट की। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर रेवेन्यू। स्टूडेंट, हम लोग को जो रेवेन्यू होती है बिजनेस में, बिजनेस ऑपरेशन करके, प्रोसेसिंग करके, उसके अलावा अदर जो हमारी रेवेन्यू होती है बिजनेस के अलावा, उसको भी ऐड कर लेंगे, तो टोटल हमारी रेवेन्यू निकल जाएगी। ऑपरेशनल रेवेन्यू एंड अदर रेवेन्यू दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कैश
एंड नॉन कैश ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सभी प्रकार के एक्सपेंसेस, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो, कैश और नॉन कैश हो, इनको लेस कर देंगे स्टूडेंट ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइजेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में जो भी हमारी टोटल रेवेन्यू होगी उसमें से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाएंगे, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे कैश हो चाहे नॉन कैश हो। जैसे कि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस स्टूडेंट। तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा स्टूडेंट। प्रॉफिट इज नॉर्मली कैटेगराइज एज ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो हमारा स्टूडेंट प्रॉफिट निकलेगा। तो प्रॉफिट को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है स्टूडेंट, एक नेट प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है स्टूडेंट वो ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट किया जाता है। अगर हमारी रेवेन्यू ज़्यादा होती है, एक्सपेंसेस कम होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, अदरवाइज ग्रॉस लॉस निकलेगा। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो बैलेंस निकल के आता है स्टूडेंट वो नेट प्रॉफिट निकल के आता है। अगर आपकी इनकम क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा हो, डेबिट साइड का बैलेंस कम हो, दैट इज एक्सपेंसेस कम हो, तो नेट प्रॉफिट निकलेगा। वाइस वर्सा स्टूडेंट्स का रिवर्स हो सकता है। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पिनल का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो, क्रेडिट साइड में कम हो, तो आपका बैलेंस नेट लॉस निकलेगा स्टूडेंट। हम बात करेंगे स्टूडेंट गेन की। गेन इज ए मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेजेस दैट अराइज फ्रॉम ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। कभी कभार जो हमें मॉनेटरी बेनिफिट हो जाता है स्टूडेंट्स बिजनेस में, जो कि रेगुलर नेचर का नहीं होता है, उसको हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट गेन। ये इरेगुलर नेचर का होता है स्टूडेंट। गेन इज ए प्रॉफिट ऑफ इरेगुलर नेचर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ए मशीनरी हैविंग बुक वैल्यू 40,000 is sold for 50,000, then the surplus is 10,000 is a gain। तो स्टूडेंट हमारी जो मशीनरी हमारे बैलेंस शीट में शो की गई है, बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई गई है, 40,000 की बुक वैल्यू है, और उसको हम लोग ने 50,000 में सेल किया स्टूडेंट, तो हमें 10,000 का गेन हो गया। तो ये रेगुलर नेचर का नहीं होता स्टूडेंट, कभी कभार होता है बिजनेस में, दैट इज गेन। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट ट्रेड रिसीवेबल की। तो ट्रेड रिसीवेबल मीन्स स्टूडेंट्स इट रेफर टू द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का जो भी टाइम पीरियड होता है 1 ईयर, उस दौरान जो भी हमारे बिजनेस ने, फर्म ने, ऑर्गेनाइजेशन ने गुड्स सेल किया या सर्विसेज दी, उसके बदले में जो हमें अमाउंट मिलेगा स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दोनों चीज इंक्लूड होती है स्टूडेंट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BR। डेटर्स को स्टूडेंट बुक डेट भी बोला जाता है, बुक डेप्ट। हम बात करेंगे स्टूडेंट डेटर्स की। डेटर इज अ पर्सन और ए फर्म टू whose goods have been sold or services rendered on credit and payment has not been received। एक व्यक्ति या फिर फर्म जिसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई सामान बेचा है या कोई सर्विसेज दी है क्रेडिट में और पेमेंट अभी नहीं मिला हमें, वो हमारा डेटर्स कहलाएगा स्टूडेंट। द अमाउंट ड्यू इज नोन एज डेप्ट। जो उसने हमें पैसा देना है उसको हम बोलेंगे स्टूडेंट डेप्ट। एंड इट इज सोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, जिसको हम लोग स्टूडेंट बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करेंगे, दैट इज द करंट एसेट, बिकॉज दिस अमाउंट विल रिसीव विद इन द 1 ईयर। अगर स्टूडेंट आफ्टर द 1 ईयर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बाद मिलेगा और 1 साल के बाद मिलेगा, तो ये नॉन करंट एसेट हो जाएगी स्टूडेंट। इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट बिल्स रिसीवेबल की। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द सेलर। जो सामान बेचता है वो बिल ड्रॉ करता है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं ड्रावर। सेलर्स को ही यहाँ पर ड्रावर बोला गया है। ऑन द बायर, जिसको जो खरीदने वाला होता है स्टूडेंट्स को बोलते हैं बायर या फिर ड्रावी। हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज का एक चैप्टर स्टूडेंट नेक्स्ट आगे आएगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। इन विच द सेलर डायरेक्ट द बायर टू पे द स्पेसिफाइड अमाउंट एट ए स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। जब ड्रावी दैट मीन्स बायर एक स्पेसिफिक डेट को हमें फ्यूचर में कोई अमाउंट देने का प्रॉमिस करता है, क्योंकि हमने उसको सामान सेल किया है और वो हमें पैसा देगा एक स्पेसिफिक डेट को और एक स्पेसिफाइड अमाउंट, उसके लिए एक बिल लिखा जाएगा स्टूडेंट। और जब भी इन फ्यूचर में हमें पैसा देगा तो हम उसको बिल दे देंगे। सच बिल बिकम्स बिल्स रिसीवेबल। इस तरह का बिल जो बनता है या बनाया जाता है ड्रावर के द्वारा,
उसको बोलते हैं स्टूडेंट बिल्स रिसीवेबल। इसमें दोनों के साइन होते हैं, ड्रावर ड्रावी के, फॉर द सेलर आफ्टर गेटिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द बायर। और जो खरीदने वाला होता है स्टूडेंट उसको साइन करके एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने ये सामान खरीदा और इसका पैसा मुझे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद देना है, वो एक्सेप्ट कर रहा है स्टूडेंट। जब भी टाइम पीरियड हो जाएगा मैच्योरिटी पीरियड, तो उस टाइम पे वो बायर हमें पैसा देगा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट ट्रेड पेबल्स की। तो बिल्कुल ट्रेड रिसीवेबल का रिवर्स ट्रेड पेबल होता है स्टूडेंट, उसमें हम बेचते हैं सामान को और यहाँ पर खरीदते हैं उधार में। इट रेफर्स टू द अमाउंट पेबल फॉर पर्पस ऑफ गुड्स और सर्विसेज टेकन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ट्रेड पेबल्स इंक्लूड बोथ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। स्टूडेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म, बिजनेस जब कभी भी कोई सामान, गुड्स या फिर सेवाएं, सर्विसेज साल के दौरान में किसी फर्म से या फिर किसी सप्लायर से क्रेडिट में लेती है और उसका पेमेंट कुछ टाइम बाद करती है विद इन द 1 ईयर, तो स्टूडेंट्स उनको हम बोलेंगे ट्रेड पेबल्स, जिसके अंदर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों ही इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर इज ए पर्सन और ए फर्म फ्रॉम whom goods have been purchased or services have been taken on credit and payment has not been made। स्टूडेंट एक व्यक्ति या फिर एक फर्म जिससे हम लोग कोई सामान उधार खरीद रहे हैं या कोई सर्विसेज ले रहे हैं उधार में और हमने उसका अभी पेमेंट नहीं किया है, बाद में पेमेंट करेंगे, तो वो हमारा क्रेडिटर्स होता है। द क्रेडिटर्स आर आल्सो एज ए लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। इसको हम लोग स्टूडेंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, क्योंकि हमने सामान खरीद लिया, सर्विसेज ले ली, लेकिन पैसा भी नहीं दिया, 1 साल के अंदर अंदर उनका पेमेंट करना है हमें, तो हमारे क्रेडिटर्स हुए स्टूडेंट। इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं, जो पैसा हमसे लेने वाला है वो क्रेडिटर्स है। बिल्स पेबल ट्रेड पेबल का ही पार्ट होता है स्टूडेंट। इट रेफर टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन हु हैज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। जो व्यक्ति या फर्म सामान उधार में खरीदती है और ये एक्सेप्ट करती है कि मैंने सेलर को कुछ टाइम के बाद पैसा देना है, और एक बिल प्रिपेयर किया जाता है, उसमें साइन करके एक्सेप्ट करके उसको दे देती है, और कुछ टाइम के बाद जो कि फर्म होती है वो पैसा देगी उस पर्सन को जिसने हमें बेचा है, जिससे हमने खरीदा है। तो ट्रेड पेबल्स इक्वल टू स्टूडेंट क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट ऑपरेटिंग साइकिल की। ऑपरेटिंग साइकिल वो पीरियड होता है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जिस डेट को हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, फर्म ने रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज किया और परचेज करने के बाद उसमें प्रोसेस किया, उसके ऊपर काम किया, उसे गुड्स प्रोड्यूस किया और रेडी किया उसको फिनिश गुड्स में, फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो गुड्स प्रोड्यूस कर दिया है और सर्विसेज किसी दूसरे को, कस्टमर्स को प्रोवाइड करेंगी, फर्म को प्रोवाइड करेंगी, और फर्म गुड्स खरीदेंगी, हम उनको सेल करेंगे गुड्स और सर्विसेज देंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम लोग को उनसे पैसा कलेक्ट होगा कैश कस्टमर से। तो रॉ मटेरियल परचेज की डेट से लेकर कैश कलेक्ट होने तक का पूरा साइकिल पीरियड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहलाएगा स्टूडेंट। ये 12 महीने भी हो सकते हैं स्टूडेंट, 18 महीने भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट मेंशन इन द क्वेश्चन। द टाइम पीरियड बिटवीन एक्विजिशन ऑफ एसेट stock for processing and their realization in cash and cash equivalent. Various organizations have their operating cycle based on the nature of production. Depend करता है स्टूडेंट हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्म के नेचर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कि जिस डेट को उन्होंने स्टॉक परचेज किया, गुड्स परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, उस डेट से लेकर जिस डेट को उनका गुड्स बनकर तैयार हो गया, फिनिश गुड्स में चेंज हो गया, उसको उन्होंने कैश में कन्वर्ट कर लिया, ये सारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहलाता है। इफ दे आर अनएबल टू एसेस द टाइम पीरियड इट इज टेकन 12 मंथ और 1 फाइनेंशियल ईयर। अगर क्वेश्चन में उनका टाइम पीरियड नहीं दिया है, कोई मेंशन नहीं है, तो 1 फाइनेंशियल ईयर ले लेंगे, दैट मीन्स 12 महीने ले लेंगे स्टूडेंट ऑपरेटिंग साइकिल को। अगर मेंशन है तो वो पीरियड लेंगे जो मेंशन है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट। अगर हमारे चैनल में जो भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।